अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन के भरे हुए करेलों की रेसिपी शेयर करूँगी जो बेहद मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, सबसे पहले मैंने 3 पाव ये करेले हैं, इनको छील के अच्छी तरह से इनके अंदर से जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल लेने। ये देखें, मैंने छील लिए हैं। छील के मैंने इनके अंदर से जो बीज हैं वो निकाल लिए हैं। अब इनके अंदर और बाहर अच्छी तरह से हमने नमक लगा देना है ताकि इनकी कड़वाहट वगैरह ख़त्म हो जाए। इनको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ये फिर इनको वॉश करके ड्राई कर लेंगे। फिर आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया। 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, उसको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब उसके अंदर मैंने 1 पाव प्याज है बारीक कटा हुआ, वो मैंने ऐड कर लिया। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब प्याज हल्के ब्राउन हो जाए, ये 1 पाव चिकन है, इसके मैंने रेशे बना लिए थे। नमक डाल के मैंने सिर्फ इसको बॉईल किया था, तो इसके रेशे बना के अब मैं प्याज के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर कुछ मसाले, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच इसमें गरम मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने अंदर डाल दिया है। साथ एक बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इनको 5 मिनट तक हम पकाएंगे। ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट के अंदर ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर जो करेले मैंने ड्राई करके रखे हुए थे उनके अंदर इनकी भराई करेंगे। ये देखें, चम्मच की मदद से हम इनके अंदर मसाला ऐड करेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी गर्म है, फुल ठंडा नहीं है ये मसाला। तो इसको आप चाहें तो धागे की मदद से लपेट लें। मैं इसको सुई और धागे की मदद से सिलाई करूँगी। फिर ये अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर से निकलता नहीं है और 2-3 मिनट लगते हैं, एक करेला सिलाई हो जाता है अच्छी तरह से। जब तक ये करेला सिलाई होता है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे चल के मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे करेले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप याद करेंगे ये रेसिपी, आप इसके ज़रूर फ़ैन होंगे। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे मेरे पहले ये करेले बिल्कुल नहीं खाते थे, जब से मैंने ये करेले बनाना शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो छोड़ते नहीं हैं। ये देखें, करेले अब मैंने एक सिलाई हो गया। इस तरह सारे करेले सिलाई कर लेंगे। ये देखें, सारे करेले सिलाई हो चुके हैं, ऑयल भी गर्म हो चुका है मेरा। अब मैं बारी बारी सारे करेले इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल गर्म है। ये देखें, सारे करेले ऐड कर दिए। अब मैंने ढक्कन लगा के इसको कढ़ाई को बंद करके रख देना है ताकि ये जो पसीना है इसके अंदर करेले सॉफ्ट रहें। दूसरी साइड पे करेलों का मसाला रेडी करने के लिए थोड़े से ऑयल में मैंने आधा किलो प्याज है, इनको मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद इसके अंदर एक बड़ा साइज़ का टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें वो मैं ऐड कर दूँगी। करेले मसाले बगैर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसका थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए कुछ चीज़ें अंदर डालेंगे। टमाटर और ये हरी मिर्चें डाल के, और ये थोड़े थोड़े मसाले, पहले हमने ज़्यादा मसाला ऐड किए थे। अब हमने ये सारे मसाले, हाफ़ टेबल स्पून है ज़ीरा भी, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक भी, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला भी, हाफ़ टेबल स्पून, ये सारी चीज़ें हमने हाफ़ टेबल स्पून ऐड की हैं। ये देखें, मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब जो चिकन वाला मसाला बच गया था जो हमने करेलों के अंदर ऐड किया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ये बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाएगा इस मसाले का भी, और इतनी मज़े की खुशबुएं आती हैं ना, ये जो सारे मसाले हमने एंड में डाले हैं। ये देखें, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब करेले भी काफ़ी हद तक ये फुल फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने जो आपको बताया था कि एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर ऐसा क्या डालें जिससे करेले बहुत सॉफ्ट बनते हैं।
ये देखिए मैंने 1 कप दूध है, कोई सा भी ले लें, बॉयल ले लें, जैसा भी हो। ये बॉयल किया हुआ 1 कप दूध है वो मैंने अंदर ऐड कर दिया। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी, लो आंच पे, ताकि ये पसीने से और जो दूध है उससे बहुत सॉफ्ट से करेले हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखें अभी दूध भी है इसके अंदर और ऑयल और दूध अभी मिक्स है। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये जो ऑयल है ये अलहदा हो जाएगा और दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। फिर इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल अलहदा हो चुका है, जो दूध था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इससे करेले वो बेहद सॉफ्ट से बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे कहने पे नहीं जाइएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अब जो मसाला हमने रेडी किया था उसके अंदर मैंने करेले ऐड कर दिए हैं। अब इन करेलों को ऐड करके 5 मिनट तक हम दम पे रखेंगे, ताकि ये आपस में मसाला और करेले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 5 मिनट होने के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखें 5 मिनट हो गए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत मज़े के लगते हैं करेले, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक